in the Aligarh Muslim University. Basically, I am a pediatrician, so you can ask me questions pertaining to your children after in the end of that topic. But this time we will be discussing how to manage common medical emergencies. Common emergencies जो रोज हम लोग देखते हैं. I suppose I should be bilingual or should it be English only? Or should be Hindustani language? Hindustani, sir. Hindustani language, sir. Hindustani language. Okay, I assure you that you'll be all of you will be able to catch me. I'll try to be as easy as possible in different languages, Urdu, Hindi, and English mix. So, friends, the beauty of first aid or medical management of medical emergency basically is a broad topic known as first aid. The beauty of first aid is that to render a wonderful first aid, अच्छा फर्स्ट एड देने के लिए आपको कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, केवल कॉमन सेंस. यू नीड कॉमन सेंस एंड यू होल्ड योर नर्व्स. सिंपल, नो पैनिक, नो प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड योर नर्व, बी काम एंड क्वाइट and apply your common sense. That's very simple. I will give you many examples how to give wonderful first aid. For example, you want to become an engineer, then you have to be you at least 12 pass in physics and mathematics. If you want to pursue medical course, then at least biology in intermediate. But if you want to become a wonderful first aider, if you want to help people in need, you simply require, you are asked to apply your common sense. My friends, what is first aid? First aid is immediate help given to a victim before the arrival of organized medical help or before the patient is transported to the hospital. Patient is shifted to the hospital. वो जो समय है, थोड़ा सा समय, वो आधा मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है. जिस जगह पे आप हैं, जहाँ पे घटना घटी हुई है, उसे तुरंत उपचार दिया जाए इस तरह से कि उसकी जान बच जाए. द एम ऑफ फर्स्ट एड, एम जो होता है फर्स्ट एड का लक्ष्य होता है वो P, 3 P's, preserve life. The aim of first aid is you have to preserve the life. उस किसी भी हाल में कुछ भी करके बाई हुक और बाई क्रुक उसकी जीवन की रक्षा करनी है, मरने नहीं देना है. उसकी सांसें चलती रहें, अस्पताल पहुंचने तक वो सकुशल पहुंचे, ठीक से अस्पताल पहुंचे, ताकि फिर अस्पताल में उसका प्रॉपर उपचार हो सके. तो the aim of first aid is preserve life, then promote recovery. ठीक है. एंड थर्ड इज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. ऐसा कोई काम फर्स्ट एडर को नहीं करना चाहिए कि और स्थिति कॉम्प्लिकेट हो जाए. ओके, ये आपके माइंड में रहना चाहिए. कि दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको अपने जीवन को भी बचाना है. ऐसा कोई हीरोइक एक्सरसाइज नहीं करनी कि अपने आप को खतरे में डाल के दूसरे की जान बचानी, ऐसा नहीं है. आप देखते हो ना फिल्मों के अंदर के सांप ने काट लिया हीरोइन को और फिर हीरो आए, उन्होंने उसको सक कर लिया. दिस इज अब्सर्ड. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए. वो रियल लाइफ में हो सकता है, रियल लाइफ में ये बहुत खतरनाक हो सकता है. ओके, इसलिए कि अगर आप पॉइजन को सक कर रहे हैं तो आपके तो सीधा माउथ में जा रहा है, और आपकी जो बक्कल मेम्ब्रेन है, जो ये ओरल कैविटी है, इसमें तो बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन होता है. सो देयरफॉर ऐसा कोई अपसेट काम नहीं करना. ओके, अब फर्स्ट एड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. दुनिया भर में हम लाखों जीवन बचाते हैं. वी प्रिजर्व, वी प्रिवेंट डेथ फ्रॉम मिलियंस ऑफ लाइव्स, मिलियंस ऑफ एक्सीडेंट्स. तो बहुत लोगों के जीवन बचते हैं फर्स्ट एड की नॉलेज से. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अभी आप जिस एज ग्रुप के हैं, आपने अपने बचपन में उपहार सिनेमा का नाम सुना है? दिल्ली में एक थिएटर था उपहार सिनेमा. हाँ जी सर. ओके सर. तो आपको पता है कि एक फिल्म स्क्रीन हो रही थी वहां पे, फर्स्ट शो था दिल्ली में. कोई बताए कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम तो नहीं याद है, लेकिन वहाँ बॉर्डर सर, बॉर्डर फिल्म थी. ये जून 1997 की बात है, और ये बहुत नेशनल शोक था. पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था.
क्योंकि इसमें जो मरने वाले 59 पीपल थे, 59 प्रेशियस लाइफ, वो सब के सब न्यूली वेड थे। ये स्पेशल शो था जो मोस्टली न्यूली वेड्स के लिए था, और बॉर्डर फिल्म स्क्रीन हो रही थी, उपहार सिनेमा था। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उस आग के नतीजे में 59 लाइव्स वर लॉस्ट। यू नो हुआ क्या था, जो जानने वाले जो अंदर लोग होते, अगर उन्होंने फर्स्ट एड का कोई लेक्चर अटेंड किया होता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुर्घटना नहीं होती, इतनी कीमती जानें नहीं खराब होती। देखो, आप किसी भी थिएटर में जाते हो, एनी थिएटर यू एंटर, कम से कम उसमें 6 एग्जिट गेट होते हैं मिनिमम। किसी भी थिएटर में जाएंगे, अच्छे स्टैंडर्ड के थिएटर में जाएंगे, उसमें 6 एग्जिट गेट होते हैं। आप प्लेन में जाते हो तो प्लेन में एयर होस्टेस आपको टेक ऑफ करने से पहले सबसे पहले बताती है, जहां बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देती है, लोकेट योर नियरेस्ट एग्जिट। आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर कोई घटना होती है तो आपके एग्जिट द्वार आपके नियर आगे है, पीछे है, कि राइट में है, कि लेफ्ट में। यू मस्ट लोकेट बिफोर द प्लेन टेक्स ओवर, बिफोर द प्लेन टेक्स ऑफ। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो मुझे आगे से जाना है कि पीछे से जाना है, कि मेरे राइट में है कि लेफ्ट, है ना, ये मालूम होना चाहिए। इस उपहार सिनेमा में क्या हुआ कि जैसे ही आग लगी, एकदम से आग लगी, तुरंत ही सारे लोग एक गेट के पीछे भागने लगे। वन गेट वाज ओपन। अब जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो टॉर्च बॉयज अंदर होते हैं, दे वर सपोज टू ओपन द गेट, और जो भी आसपास आपके निकट जो गेट था, आपको उस गेट को खोलना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। एवरीबडी वाज रनिंग आफ्टर वन गेट। अब भाग दौड़ से, भागने से, आग लग रही है तो आग से सबको डर लगता है, भागने से सभी गेट की तरफ भाग रहे हैं। भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुआ, लोग गिर गए, और गिरने की वजह से, अब जब गिर गए तो पीछे से भीड़ आ रही है, उठने का समय नहीं मिला, और वो गेट और बंद हो गया स्टैम्पीड से। तो जो लोग अंदर रह गए, दे वर ऑल ट्रैप्ड, और उनका सफोकेशन से डेथ हो गई। अब सब जानते हो सफोकेशन क्या होता है। जब आग लगती है तो ऑक्सीजन जो है, एग्जॉस्ट ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जब अंदर आग लग रही है तो सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, ठीक है ना। ऊपर से नीचे तक इतनी आग लगी थी कि जमीन से छत तक आग लगी थी, नो ऑक्सीजन। अब जो लोग अंदर हैं, उनको सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब के सब इससे सफोकेशन से, सांस न मिलने से अंदर जो लोग ट्रैप हो गए थे, डेथ हो गई। What was first aid? First aid was simply just opening the gate, nearest gate, जो भी आपके आसपास गेट था, आपको उसको खोल के भागना था, ठीक है। अगर मैं पीछे बैठा हूं तो मुझे पीछे के गेट से भागना है, अगर कोई बीच में बैठा है तो बीच के द्वार से भागना है, जो आगे बैठे हैं उनको आगे से। ओनली वन गेट वाज ओपन। और विडंबना देखिए, द ट्रेजेडी, पैराडॉक्स देखिए, कि जो टॉर्च बॉयज थे, जिनका काम ये था कि जल्दी से दरवाजों को खोलें, ओपन द डोर, सबसे पहले वो भागे और उन्होंने अपने अधिकारियों को बताने के लिए, ऑफिसर्स को बताने के लिए कि आग लगी है, वो भी उसी दरवाजे से भागे। द सिंपलेस्ट रेमेडी, द फर्स्ट एड वाज सिंपली ओपन द डोर सो दैट एवरीबॉडी कुड टेक द नियरेस्ट एग्जिट। सब लोग अपने अपने निकट के द्वार से भागते, तो एक दरवाजे के ऊपर जो ये सबकी सब भीड़ लगी, ये 6 जगह बढ़ जाती। 6, अगर अंदर 200 लोग भी थे, बड़े आराम से 40-40 लोग एक एक दरवाजे से निकल जाते हैं अपने निकटतम द्वार से। ऐसा नहीं हुआ। क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब आप जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत लोकसभा में बहस हुई, बहुत बड़ा मुद्दा बना, बट वी लॉस्ट 59 पीपल। अभी भी पूरा इंसाफ नहीं मिला है। तो जो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओके, लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए, उनको भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम भाग रहे हैं तो क्राउड मेंटेलिटी के अंदर एक के पीछे एक भाग रहे हैं। व्हाई डिडंट वी ओपन द डोर्स? ये एक इसमें लेसन है कि ऐसी सब समस्या में हमें ये फर्स्ट एड आना चाहिए। मैंने पहले भी बोला, फर्स्ट एड डजंट रिक्वायर एनी फॉर्मल एजुकेशन, सिंपली अप्लाई द कॉमन सेंस। मैं आपको एक दूसरी घटना बताऊं। घटना क्या, दुर्घटना। आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज यू। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि अगर आप जरा सा फर्स्ट 10, 15, 20 सेकेंड्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें, आप हजारों की जान बचा सकते हैं। आई गिव अनदर एग्जांपल, अनदर ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी दिसंबर की मॉर्निंग की दिल्ली की एक ट्रेजेडी है। कुतुब मीनार में ये घटना घटी। कुतुब मीनार आप सब जानते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है दिल्ली में। हाँ जी इट इज यस सर। ये जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, उल्टा कोन रख दीजिए आप, कोनिकल स्ट्रक्चर है लाइक दिस। और इसमें जो सीढ़ियां हैं, लेडर इज स्पाइरल, यू हैव टू टेक राउंड टू क्लाइंब अप स्टेयर्स। ऊपर जाने के लिए आपको इस तरह चढ़ना है। 2 स्कूल के
ग्रुप थे, सोशल स्टडीज का टूर होता है प्राइमरी स्कूलों में, ये सब बिलो 5th स्टैंडर्ड बच्चे थे, छोटे बच्चे थे बिलो 5th स्टैंडर्ड। इनके साथ 10 टीचर्स थी, 10 टीचर भी साथ में थी, 100 के करीब बच्चे थे, ये दोनों मिला के 100 के करीब बच्चे थे, 10 टीचर्स थी। और ये बच्चे कुतुब मीनार पे ऊपर चढ़े, ऐसे सडनली अचानक सडनली क्या हुआ कि लाइट चली गई। आप जानते हो कि कुतुब मीनार में तो वैसे भी लाइट कम होती है क्योंकि वो कोनिकल स्ट्रक्चर है। इट वाज पुअरली इल्यूमिनेटेड दैट टाइम। अब तो उसमें काफी रिफॉर्म हुआ है। तो छोटा सा गेट है, ये भी आप समझते हैं कि जब कुतुब मीनार से जाते हैं तो सर झुका के जाना, छोटा सा गेट है। अब सारे बच्चे ऊपर। अब देखो टीचर्स की क्या गलती थी, जो हमेशा याद रखो जब भी आप किसी स्कूल के ग्रुप को टूर को लेके जाओ तो ऐसे नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया, 10 बच्चे एक टीचर, 10 बच्चे एक टीचर, एटलीस्ट a group of children must be accompanied by a responsible teacher। ऐसा नहीं कि बच्चों को ऊपर भेज दिया तुम जाओ नीचे खड़े, सबको भेज रहे हैं। This is what happened in here। वहां पर टीचर्स ने बच्चों को ऊपर भेजना शुरू किया, उनकी अटेंडेंस हो रही है और टीचर्स नीचे खड़े हैं। अब जो पैनिक हुआ, सडनली लाइट चली गई, लाइट चल जाने से बच्चे घबरा गए, छोटे बच्चे हैं, पैनिक हुआ, अंधेरा हो गया, तो सारे बच्चे नीचे उतरने लगे। चिल्ड्रन स्टार्टेड रशिंग रनिंग डाउन स्टेयर्स। अब स्पाइरल लैडर है, सबको जगह नहीं मिल रही, अंधेरा है, वो स्टैम्पीड हुआ। ठीक है, स्टैम्पीड जिसे कहते हैं, भगदड़ भगदड़ होने से बच्चे नीचे स्लिप होते हुए गिरने लगे और वो गेट जो था वो ब्लॉक हो गया। अब देखो फर्स्ट एड क्या थी इसमें, सिंपल। जैसे मैंने बोला 10 बच्चों के साथ एक टीचर होती, फिर बच्चे, फिर टीचर, फिर बच्चे, फिर टीचर। जैसे लाइट गई थी, अंधेरा हुआ, टीचर जो साथ में उसको चीखना था, उसको बोलना था, लुक चिल्ड्रन डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम योर टीचर ज्योति, आई एम विद यू। कोई समस्या नहीं, लाइट चली गई है, अंधेरा है, जहां पे तुम वो खड़े रहो, जस्ट स्टे चुप। ओके, दिस वाज द फर्स्ट एड रिक्वायर्ड, जस्ट स्टे चुप, डोंट मूव, स्टैंड वेयरएवर यू आर, आई एम विद यू, आई एम ज्योति, I am Sapna, your teacher. I am Yasmin, your teacher. I am Naila, your teacher with you. I am with you. Children, don't panic. अभी लाइट आ जाती है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लाइट चली गई, जहां पे हो वहीं रुको। अगर टीचर साथ में ये करती हैं तो ये बच्चे नीचे नहीं उतरते। अब इसके ऊपर सोने पे क्या हुआ कि ये बच्चे गिरते गए और वो गेट ब्लॉक हो गया। उस गेट ब्लॉक होने की वजह से टावर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। एक फर्स्ट एड और ये था कि जो गेटकीपर था, जो गार्ड था, उसे इन बच्चों को बाहर घसीटना था ओपन में, ताकि ये सांस ले सके, इन्हें ऑक्सीजन मिले। देखो आप कभी भी किसी पेशेंट को, किसी भी सीरियस पेशेंट को अस्पताल लेके जाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे उसे हार्ट अटैक हो, चाहे वो बेहोश हो गया हो, चाहे उसे दौरे पड़ रहे हो, अस्पताल में जाके सबसे पहले काम ये होता है कि डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाते हैं ताकि इससे ऑक्सीजन मिले। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे पहले उसको सांस लेना जरूरी है ताकि सांस लेता रहे। बाकी कैंसर भी है तो कैंसर का इलाज बाद में हो जाएगा, पहले सांस तो ले। अब यहाँ पे जब आपको पता है कि ये बच्चे टावर में गिरे हैं तो इनको खींचना था, गार्ड को ये करना था कि इन बच्चों को जस्ट पुश आउट, पुल आउट, इनको पुल आउट करना था। ऐसे में हम ये नहीं देखते कि बच्चे का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन सांस मिलना चाहिए। फॉर्चुनेटली वहां पे कुछ बाइस्टैंडर्स थे, जो विजिटर्स थे, जागरूक विजिटर थे। कुछ ऐसे विजिटर, कुछ ऐसे सिटीजन होते हैं जिनको पता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उन्होंने उन बच्चों को खींचना शुरू किया जो बच्चे गिर रहे थे। एंड लोगों की मदद से, जो आसपास के लोगों की मदद से हमने इसमें 100 में से 55 बच्चों को बचाया, लेकिन 45 बच्चे, 45 स्टिल डाइड ऑफ सफोकेशन। अब देखो कुछ चीज ऐसे होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ रेल एक्सीडेंट हो गया, अब हम इसे रोक नहीं पाए ना, या आसमान से बिजली गिर गई, लाइटनिंग हुई, किसी की डेथ, वो उस पर सब्र किया जा सकता है, वी कैन ओके, हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इस पे तो रोना चाहिए, इस पे तो मतलब फांसी पे लटकाना चाहिए जो कल्प्रिट्स हैं, जिनका क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। व्हाई शुड ए सिंगल चाइल्ड डाई? एक भी बच्चे को क्यों मरना चाहिए? गार्ड जो था उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उनको, लोगों की मदद से उन बच्चों को जो गिर रहे थे उनको पुल आउट करता, सिंपली पुल आउट कर।
so that they could breathe easily. हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जब इंक्वायरी हुई तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप सब टीचर्स हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको समझना चाहिए कि आपको अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। 2 गार्ड होने चाहिए। उस समय कुतुब मीनार के गेट पे एवरी टाइम 2 गार्ड्स आर पोस्टेड। जब ये घटना घटी 11 साढ़े 11 बजे सुबह, ओनली 1 गार्ड वाज अवेलेबल। दूसरा वाला चाय पीने गया था, कहाँ गया था, वॉशरूम गया था, ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन। और ये जो गार्ड अवेलेबल था, जब इसने देखा कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो ये भाग के अपने अधिकारियों को, जो एएसआई के अधिकारी होते हैं ना, आर्कियोलॉजी का सर्वे ऑफिस, वहां भाग के बताने चला गया कि सब ऐसा हो गया। ही डिडंट अप्लाई हिज कॉमन सेंस, ही डिडंट अप्लाई हिज विजडम। हैड ही डन दैट, अगर वो ही ऐसा काम करता और सबके लोग, लेकिन देर तो हो चुकी थी। 22 स्टैंडर्ड ने बचाया, बट वी लॉस्ट 45। अब ये 45 चिल्ड्रन का मरना एक नेशनल लॉस है, बहुत बड़ी। आज के वैज्ञानिक युग के अंदर अगर इस तरह जाने जाती रहे तो शेम ऑन अस, शेम ऑन आवर एजुकेशन, शेम ऑन आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, और शेम ऑन आवर नारे। हम जो बड़े बड़े हमने ये कर लिया, हम चांद पे पहुंच गए, हम चंद्रयान चला रहे हैं। जमीन पे तो कुछ काम होना चाहिए। मैं एक थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूँ, इसलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो सुन लीजिए आप। जितने हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए एक शेर है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। तो जो जमीन की जो मुद्दे हैं कि हम अभी भी बच्चे मर जा रहे हैं ऐसे, तो व्हाई शुड सिंगल चाइल्ड डाई? नहीं मरना चाहिए। अब ये नेशनल लॉस में इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 45 बच्चों को हमने खोया है, इन 45 बच्चों में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता था, कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता था, कोई पीटी उषा बन सकती थी, कोई साइना नेहवाल बन सकती थी, कोई सरोजिनी नायडू बनती है ना। इट्स अ नेशनल लॉस कि हम ऐसे बच्चों को, ऐसे टैलेंट को, ऐसे जेवल्स को हमने खो दिया बिकॉज ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन आवर पार्ट। ये है फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस। अगर उस समय जो 22 स्टैंडर्ड थे, शुरू से जो बच्चे गिर रहे थे, या गार्ड जो था या गेट कीपर जो था, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते, उन बच्चों को जल्दी जल्दी खींच के बाहर निकाल के फेंकते, बाहर निकाल के, ताकि जो ऊपर से दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनको जगह मिले, वो सांस ले सके। नॉट ए सिंगल कैजुअल्टी कुड हैव हैपेंड, एक भी बच्चा नहीं मर सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ आवर क्रिमिनल इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस, ऐसा हो गया। लास्ट एक एग्जाम्पल आपको, लास्ट, just to make you aware that you can do wonders. If you apply your common sense in such situation, you can do wonders. I'll give another example. ये भी विंटर दिल्ली की एक इंसिडेंट है। मैं चूंकि दिल्ली के पास हूँ, बिल्कुल, आई मीन सिटिंग इन अलीगढ़, जस्ट 1.5 hour 2 hour जर्नी टू दिल्ली। तो मैं दिल्ली की एग्जाम्पल आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि इनकी चर्चा बहुत हुई थी, ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसिडेंट ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, चिली विंटर में, सुबह में स्कूल बस ने बच्चों को लिया, और द बस ड्राइवर वाज इन हरी। ड्राइवर देर से उठा, देर से जागा, तो जल्दी बस को भर के वो ले जा रहा था। और दिल्ली में आप देखते हैं कि यमुना के ऊपर ओवर ब्रिज है, यमुना रिवर के ऊपर ओवर ब्रिज है, तो जो इधर कनेक्ट करती है। तो ये ड्राइवर जो था तेजी में था, ही वाज इन हरी, द बस वाज ओवर स्पीडिंग, इसको देर हो रही थी। इसने यमुना के ओवर ब्रिज के ऊपर जब बस को मोड़ा तो ही लॉस्ट द कंट्रोल एंड द बस ब्रोक द रेलिंग को तोड़ते हुए, आयरन की रेलिंग को तोड़ते हुए बस अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 वो जमुना में गिर गए। नाउ सी द सिनेरियो, इसकी कल्पना कीजिए जरा इस घटना की। ओवर स्पीडिंग बस, टर्न के ऊपर, ड्राइवर लॉस्ट द कंट्रोल, वो लोहे की जाली, लोहे का पूरा जो ग्रिल था उसको तोड़ के बस जमुना में गिर रही है। 7:30 अर्ली इन द मॉर्निंग इन दिल्ली इन विंटर इज चिली कोल्ड। केवल एक आदमी अपनी कश्ती चला रहा था। देयर वाज वन बोटमैन, हिज नेम वाज असलम भूरे, ही वाज नोन एज भूरे। नाउ सी द heroic role this gentleman played. This Aslam was a rural man, totally illiterate. He didn't attend any classes, never went to school, never saw him in the face of any school. He was simply a boatman. जैसे इसने ये देखा कि ये घटना हो रही है, एक बस गिर रही है,
He was the only eyewitness available that time. He shouted for help. See, he worked like a leader. जब भी आप कोई किसी भी ऐसी समस्या में फंसे तो आपको लोगों को बुलाना चाहिए. Shout for help, help, help. This gentleman cried. Nobody was around. He was alone early in the morning, but then he cried for help. लेकिन जैसे ही इसने देखा कि बस गिरिया ये कूदा है और जमुना में कूद के इसने उन बच्चों को, जो बच्चे पानी में डूब गए थे बस के अंदर थे, उन बच्चों को निकाल के उसने जमुना के किनारे पे फेंका है. लिटरली फेंकना जिसे कहते हैं. He threw the children. He didn't care for the fracture कि उसकी उंगली टूटेगी, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा. उसने सोचा कि इन बच्चों को जितने को मैं निकाल लूं पानी से. वैसे भी देखो, जब टेम्परेचर बाहर 5-6 है, दिसंबर में दिल्ली में बहुत सर्दी होती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, हम अच्छी तरह रैप हैं, ढके हुए हैं, कोट और स्वेटर पहने हुए हैं, और सडनली हम जमुना में गिर जाएं जहां टेम्परेचर 4-5 है, तो कोल्ड इंजरी से बहुत लोगों की डेथ हो सकती है. दिस टोटली इलिटरेट मैन, this gentleman who never went to school, he applied his common sense. He didn't have any qualification, but he had common sense. उसने common sense ये लगाया कि मैं इन बच्चों को जितने को निकाल लूंगा उतने बच जाएंगे. He jumped. He was, वो डुबकी लगाता था, एक बच्चे को फेंकता था, डुबकी लगाता था, एक बच्चे को फेंकता था. अब वो यमुना के जो किनारा होता है उसके ऊपर रेत होती है, तो खतरा भी नहीं था किसी का. इसने इतनी मेहनत की, इसने फिर इस बीच में इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड्स ज्वाइन, और लोग आ गए, और पूरी बस जो खचाखच भरी हुई थी उसमें से ज्यादातर को बचा लिया गया, बट 29 चिल्ड्रन स्टिल ड्राउन्ड. 29 बच्चे फिर भी मर गए. अब देखो, एक आदमी की गलती थी. बाद में जब इसकी इंक्वायरी हुई, द ड्राइवर वाज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, शराब पी हुए था, देर से उठा, जल्दी थी. एक आदमी की गलती की सजा कितने लोगों को मिल रही है? He was over speeding. आप सब जानते हो कि रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह जो क्या होती है हमारे देश में? आप सब जो कि टीचर से आपको जानना चाहिए, हमारे देश में हर साल 1,70,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं. अभी 2023 का अगर आप गूगल करें और सर्च करें तो मेरी फिगर आप जस्टिफाई होगी. कम से कम 1,60,000 और 70,000 लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं. ये, और फिर इसके 10 गुना जख्मी होते हैं, क्रिपल्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, वो एक अलग समस्या है. हेड इंजरीज होती हैं. लेकिन द कैजुअलिटी इज 1,60,000 to 70,000 पर ईयर, और ये 80% कैजुअलिटीज अवॉइडेबल है. क्योंकि इसका रीजन क्या है? ओवर स्पीडिंग. बहुत भर लेते हैं. आपने अभी देखा होगा 2-4 घटनाएं हुई हैं, अभी दुर्घटनाएं हुई है कि श्रद्धालुओं की भरी ट्रैक्टर है, पीछे ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर 50 आदमी भर रखे, वो पूरी ट्रॉली जो है वो नहर में डूब गई, उसमें 30 लोग मर गए. यही हाथरस के करीब भी हुआ, कासगंज में हुआ. ये होता रहता है. ओवर स्पीडिंग, बैड क्वालिटी ऑफ रोड्स, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ये सारी जो समस्या है. और अल्कोहल इज नंबर 1-2 कल्प्रिट है. शराब पी के गाड़ी चलाना, यातायात नियमों का पालन नहीं करना, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स, सब मिलके ये सारे एक्सीडेंट्स अवॉइडेबल है. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो ब्लाइंडनेस है, 80% ब्लाइंडनेस जो है वो अवॉइडेबल है. आज भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से लोग अंधे हो रहे हैं. इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में. तभी तो मैं वो बात कह रहा था अभी, जो मैंने शेर पढ़ा था, तुम आसमां की बुलंदी से जल लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है. अभी भी हमारे यहाँ 30% के करीब स्त्रियां जो हैं एनीमिक हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है. जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लेडीज हैं, जिनको बच्चे पैदा करने हैं, जिनकी शादी हुई है, उनका हीमोग्लोबिन इतना कम है. इट्स अ नेशनल शेम. हम लोग को शर्म आनी चाहिए. तो एनी हाउ, ये 3 इंसिडेंट मैंने आपको बताई कि इसमें अगर हम कॉमन सेंस अप्लाई करें. अब देखो, दिस जेंटलमैन, दिस असलम भूरे, he single-handedly managed the show and he could save majority of the children, but still 29 could not be saved. Okay, तो ये दिसंबर में इंसिडेंट हुई है. अगले महीने रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड दिस जेंटलमैन विद हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. उसको दिया बहुत बड़ा अवार्ड. तो he was not a doctor, he was not a student, he never studied the science, but he had the common sense. So apply your common sense.
होल्ड योर नर्व, नो पैनिक। अगर आप पैनिक हो गए तो फिर आप फर्स्ट एड नहीं कर सकते, फिर तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। ओके, फर्स्ट एड के लिए ये बहुत जरूरी है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. In my language? Sir, yes, sir. Yes, no issue. No issue with language, sir. ओके, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखो, ये डोमेस्टिक करंट, जो घर में बिजली के करंट से बहुत घटनाएं थी हमारे देश में, आज भी 15 लाख डेथ हो जाती है डोमेस्टिक करंट से। मैं घरों की बात कर रहा हूँ, घर में बिजली का करंट आने से बच्चे चिपक गए, महिला चिपक गई, ऐसा बहुत होता है। ये जो करंट आपके आसपास है, जो आप यूज करते हैं सॉकेट, उसमें 220 वोल्ट होता है। ओके, और जो नीचे होता है आप देखते हैं पावर पॉइंट जो होता है, उसमें 440 वोल्ट होता है। जो हम प्रेस में यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, मिक्सी यूज करते हैं किचन के अंदर, ओवन यूज करते हैं, वो सब 440 वोल्ट होता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर आप सब जानते हैं, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा शरीर है वो बिजली का, विद्युत का बहुत बड़ा सुचालक है। बिकॉज हमारी बॉडी में 75% 80% पानी है ना, 70 to 75% पानी है, तो हमारी बॉडी में करंट बहुत तेजी से दौड़ता है। ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप कोई बच्चा बिजली में चिपक गया और मम्मी उसको बचाने आएगी, मम्मी को भी करंट लगेगा। पापा बचाना है, पापा भी चिपक जाएंगे। कॉमन सेंस क्या है? कोई अब आप देखते हो कि आजकल बच्चे बहुत लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और बच्चे नोटी होते हैं, शरारत कर रहे हैं, इधर उधर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। सॉकेट प्लग लगा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और प्लग की जगह उनकी उंगली लग गई वहां पे सॉकेट में। जैसे ही उंगली लगेगी करंट आएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब आपको करना क्या है कि उस कॉन्टेक्ट को तोड़ना है जहां पे, फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक सॉकेट है। कैन यू सी? देख सकते पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. यहाँ पे बच्चे की उंगली जो है चिपक गई। आपको क्या करना है? इस कॉन्टेक्ट को तोड़ना है। केवल बस अप्लाई समथिंग, कोई भी चीज फेंक के मारिए, झाड़ू, डंडा, मोटी सी किताब, डिक्शनरी, ऐसी कोई भी चीज लीजिए, कोई भी लकड़ी का आइटम हो, कोई लकड़ी का बॉक्स हो, ओके, एनीथिंग एट योर डिस्पोजल। फर्स्ट हैंड पे फर्स्ट एड की एक ब्यूटी ये है कि यू हैव टू यूज द आइटम्स नियर यू, जो भी आपके आसपास है। तो मेरे आसपास ये टिश्यू बॉक्स है, तो ये टिश्यू बॉक्स लेकर जोर से उस कॉन्टेक्ट को तोड़ दिया। लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनके पास दुपट्टा होता है, दुपट्टा, स्कार्फ, कोई भी चीज है, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, दुपट्टा लेके उसको कॉन्टेक्ट को तोड़ दिया। यू हैव टू सिंपली ब्रेक दिस कॉन्टेक्ट, है ना। आप उस पर डंडा मार दीजिए, झाड़ू मार दीजिए, डोंट केयर फॉर फिंगर्स कि उंगली टूट जाएगी, उंगली में फ्रैक्चर हो जाएगा, डोंट केयर फॉर दैट। उंगली का फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर करंट प्रवाह करता रहा, इफ यू अलाउ दिस करंट टू कंटिन्यूअसली फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, परमानेंट टिश्यू डैमेज होगा, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। 15-20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। सो देयरफॉर इट इज वेरी रिस्की, यू कैन लूज योर लाइफ आल्सो। लेकिन फर्स्ट एड अप्लाई नहीं करते। ऐसी बहुत सी घटनाएं रिपोर्टेड हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे। बरसात के दिनों में, स्पेशली रेनी सीजन में ज्यादा होता है ये, क्योंकि बहुत डैम्पनिंग होती है, करंट जाता है, दीवारों में करंट आ जाता है, सॉकेट्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो आप, ये रेनी सीजन में अक्सर ये होता है। तो कई बार ऐसा होता है, न्यूज़पेपर में आता है कि एक परिवार के अंदर 6 आदमी 7 आदमी एक साथ बिजली में हो गए। बच्चा बिजली में आया, मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, सबने आकर उसे पकड़ने की कोशिश की, सबके सब। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 11 आदमी एक ही परिवार के एक दिन मरे, एक ही समय में, एक दूसरे की हेल्प करने में, ऐसे ही। सो देयरफॉर आई से अप्लाई योर कॉमन सेंस, अप्लाई योर कॉमन सेंस। आपको करना क्या है? अपने आप को भी बचाना है। ऐसा थोड़ी कि आप बिजली के करंट में, जो आदमी बिजली के करंट में चिपका है वो करंट है, वो 75% उसमें पानी है, तो करंट फ्लो कर रहा है। सो देयरफॉर माय फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड योर नर्व्स, टेक ए क्विक डिसीजन व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। अगर आप देख रहे हैं कि वहां पानी है और इस तरह की कोई चीज, तो सबसे पहले एक लकड़ी का बॉक्स लेके आप खुद खड़े होइए इसके ऊपर, ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। ओके, ये आपको करना बहुत जरूरी है। जस्ट ए मिनट, आई हैव टू टेक ए कॉल, इमरजेंसी। हेलो हेलो, जी डॉक्टर साहब।
मुझे असल में बहुत पेन होता है, तो मैं इसलिए नहीं आता। तो आप मौसम से क्या, मौसम से बता। नहीं, उसने मुझे फोन किया था, उसने मुझे फोन किया था। हाँ, तो मैंने उससे कहा जी, मैंने यही कहा था, यही बात मैंने। आप थोड़ी देर को बढ़िए और मौसम से बता, ठीक है, मैं नहीं करता हूँ। I'm sorry, I am on call from the hospital. Okay, so friends, मैं ये बता रहा था कि ये करंट जो है, इस तरह से जो मैं आपको बोल रहा था कि ये 15 लाख डेथ हो जाती है, डोमेस्टिक करंट पूरा अवॉइडेबल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल करंट, मैं फैक्ट्री और बड़े बड़े कारखानों में जो करंट आता है, जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल करंट की तो बात कर ही नहीं रहा। आई एम टॉकिंग इनसाइड योर होम, सिक्योर होम, आपके घर के अंदर जो करंट से डेथ होती है, अवॉइडेबल है। एक काम और करना चाहिए, जैसे ही किसी को करंट लगे तो someone should go rush and switch off the main, जो मेन्स है घर के अंदर, उसको स्विच ऑफ करिए। आप सबको अपने अपने घरों का मेन्स पता होना चाहिए। ऐसी कोई घटना हो तो एक आदमी तो उसकी हेल्प करे, उस कॉन्टेक्ट को ब्रेक करे। अगर वो बच्चा चिपका हुआ है तो उसको डंडा लेके, झाड़ू लेके, झाड़ू इज अ वंडरफुल आइटम। झाड़ू से ये होता है कि झाड़ू से चोट भी नहीं लगती ज्यादा। ओके, तो झाड़ू तुरंत लेके उसको फौरन उस जहां पे सॉकेट है उस पर जोर से मारिए, ताकि वो हाथ वहां से डिटैच हो जाए, हाथ वहां से छूट जाए। अगर आप जोर से मारेंगे तो हाथ आराम से निकल जाएगा, बट डोंट टच द विक्टिम, विक्टिम को टच नहीं करना। ओके, तो ये एक आदमी इन द मीन टाइम स्विच ऑफ द मेन, शोर मचाइए। somebody should go and switch off the main। अगर आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया जहां से आपकी मुख्य सप्लाई है करंट की, तो करंट ही नहीं रहेगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है। सो देयरफॉर रिमेंबर, फर्स्ट एडर इज ऑलवेज ए लीडर, फर्स्ट एडर इज ए लीडर। उसको साइट को भी मैनेज करना है अपनी जगह पे, और उसको निर्देश भी देना है, उसको इंस्ट्रक्शन भी देना है। Someone should rush and switch off the main। First aider is a leader, but first aider must secure his life first। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो कौन दूसरे को बचाएगा? Okay, so now I will touch this cat bite, dog bite, monkey bite, क्योंकि ये पूरे देश में एक बड़ा मीनेस है, बहुत बड़ी ये इमरजेंसी है। और बहुत लोग हमारे देश में आज भी कुत्ते के कांटे से, आप देखते हैं, जरा गूगल करके देखिए कितने लोग मर जाते हैं। बहुत सिंपल इसका उपचार है। तो आई एम टॉकिंग ऑल दिस। ये जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब जानवर काटता है और अगर जानवर को रेबीज है, आप सब जानते हो कि रेबीज इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स, इट इज ए ज़ूनोटिक डिजीज, है ना, वो जानवर में होती है। लेकिन अगर रेबिड एनिमल किसी स्वस्थ इंसान को काट ले और स्किन ब्रेक हो, खून निकले, यानी देयर इज अ ब्रेक इन द स्किन, और आपका ब्लड निकलने लगे, या बॉडी पार्ट, बॉडी फ्लूइड जो है, जो सलाइवा है बाइटिंग एनिमल का, वेदर इट इज कैट, वेदर इज ए डॉग, वेदर इट इज मंकी, उसका सलाइवा जो रेबिड एनिमल है, तो रेबीज की जो वायरस होती है वो सलाइवा में सबसे ज्यादा होते हैं। अब उस एनिमल ने आपको काटा तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है कि उसका रेबीज का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के फ्लूइड को अगर उसने टच किया, उसने काटा, ब्लड निकला, तो फिर आपकी बॉडी में वो वायरस ट्रांसफर। वायरस आप सब जानते हो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, वो दिखता भी नहीं है। तो खून की जो एक बूंद होती है उसका 1000वां 10,000वां हिस्सा भी अगर चला गया तो भी आप पॉसिबिलिटी है कि वायरस अंदर चला जाएगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, रेबीज इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, रेबीज इज अ लीथल डिजीज। जिस एनिमल को रेबीज होती है, जिस एनिमल को रेबीज है, वो एनिमल बहुत से बहुत 6-7 दिन में मर जाता है, मैक्सिमम 10 डेज में। जिस जानवर को रेबीज है उसने किसी को काटा, किसी को भी काटा, लेकिन वो एनिमल जो है मैक्सिमम 10 दिन में मर जाएगा, आमतौर पे 6-7 दिन में मर जाता है। इसीलिए खतरा बहुत है कि जब वो किसी इंसान को काटता है, इफ एनिमल इज बाइटिंग, रैबिड एनिमल इज बाइटिंग समवन, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बॉडी। और उस आदमी को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उस आदमी को अगर इंजेक्शन नहीं दिए गए या फर्स्ट एड नहीं दिया गया, तो उसको भी खतरा है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर रेबीज डेवलप कर गया, रेबीज स्टिल इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, बड़ा मुश्किल है फिर बचाना। लेकिन फॉर्चुनेटली वी हैव वैक्सीन। अब बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन है, वैक्सीनेशन से हम
लाखों की जान बचाते हैं। करना क्या है, फर्स्ट एड ये है कि जिस किसी को भी कुत्ता बिल्ली बंदर कहीं भी काटे, उस वुंड को जहां काटा है उसको थॉरोली वॉश करना है अंडर रनिंग टैप वाटर। पानी खोल के नल के नीचे लाके, देखिए कुत्ता मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे काटता है पैरों में, बिल्ली मोस्ट ऑफ द टाइम हाथों में काटती है क्योंकि बिल्ली से आप खेलते हैं, और बंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर काटता है, सर पे, फेस पे, गर्दन पे। मोस्ट ऑफ द टाइम बंदर जो काटेगा वो ऊपर काटता है, गर्दन पे काटता है, पीछे काटता है, फेस पे काट लेगा, कहीं पे भी वुंड है, wherever the wound is, the first aid is thoroughly wash the wound under running tap water while applying the soap. साबन की टिक्की लीजिए, take a soap, go on rubbing the soap over the wound, और नल खोल दीजिए और पानी, the wound should be flushed out. जितना आप तेजी के साथ पानी चलाएंगे और जितना रब करेंगे, किताबों में हम फर्स्ट एड में पढ़ाते हैं 15 से 20 मिनट आपको ये करना है। अगर आपने ऐसा किया तो 90% चांसेस ये है कि वायरस इज फ्लश्ड आउट। फॉर्चुनेटली ये वायरस स्लो ग्रोइंग वायरस है, एकदम से अंदर नहीं जाता, स्लो ग्रोइंग वायरस है, आपके पास टाइम है। तो आप ये नहीं कि अगर बिल्ली ने कुत्ते ने काटा तो आप पहले अस्पताल पहुंच रहे हैं कि मुझे वैक्सीनेशन लगाइए, नो। सबसे पहले उस जख्म को अच्छी तरह पानी से धो लीजिए अंडर रनिंग टैप वाटर। हम अक्सर एमबीबीएस में पूछते हैं बच्चों से कि अगर आपको बाजार में बिल्ली कुत्ते ने काट लिया, आपके खून निकल रहा है तो आप क्या करोगे? तो अगर वो कहता है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम उसे फेल कर देते हैं। हॉस्पिटल नहीं जाओगे, यू विल गो टू द नियरेस्ट वाटर सप्लाई, नल के पास, हैंडपंप के पास, जो भी आपके करीब में है, सबसे पहले जाके उसको अच्छी तरह थॉरोली वॉश डाउन करोगे। अगर आपने उसको वॉश आउट कर लिया, 90% चांसेस आर कि वो वायरस फ्लश आउट हो गया। लेकिन पता नहीं कि वो एनिमल क्या था, रेबिट था कि नहीं था, इसलिए हमें वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। ओके, वैक्सीनेशन क्या क्या है आप सब जानते हो। जब जिस समय बिल्ली ने, कुत्ते ने, बंदर ने काटा है, पहला काम आपने उसको वुंड को अच्छी तरह वॉश आउट किया, उसके बाद आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन जो दिया जाता है वो 24 आवर्स के अंदर लग जाना चाहिए, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो लगवाइए। आप गांव में हैं, बहुत रिमोट एरिया में हैं, शहर में आके जहां पे भी आपको इंजेक्शन अवेलेबल हो तुरंत लगवाइए। 0 डे, 0 डे के मतलब डे ऑफ बाइट। सेकेंड इंजेक्शन इज गिवन ऑन 3rd डे, थर्ड इंजेक्शन इज गिवन ऑन 7th डे, है ना। 0, 3, 7, 14 एंड 20, इन दिनों के ऊपर इंजेक्शन देना है। 0 डे, 3 डे, 7th डे, 14th डे एंड 20, 28वें दिन। अब दो सिनेरियो होते हैं, दो ऑप्शंस हैं। जिस कुत्ते ने आपको काटा है या बिल्ली ने आपको काटा है वो आपके आसपास है, आपके घर की है, पालतू है, और आपके मोहल्ले की है, स्ट्रीट डॉग है, आप देखते हैं वहीं पे बैठता है। अगर आप ये देख रहे हैं, उस एनिमल के बारे में आपको बराबर खबर रखनी है कि वो सही है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं। अगर एनिमल 7-8 दिन तक जिंदा है, 10 दिन तक जिंदा है, फिर कोई खतरा नहीं, फिर आपको कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये कि उस एनिमल को रेबीज नहीं थी, क्योंकि अगर रेबीज होती, दिस एनिमल वुड हैव डाइड डेफिनेटली विदिन ए वीक और एट द मोस्ट 10 days, नॉट मोर देन 10 days। अगर 10 दिन के बाद भी जानवर जिंदा है तो आपके लिए खुशी की बात है, आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन आप जानवर लोकेट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया ना, इस बीच में आपके 3 इंजेक्शन लग गए, 0 डे, 3rd डे एंड 7th डे का इंजेक्शन लग गया। अब आपको पता है कि एनिमल बिल्कुल ठीक है ना, तो भी आप 2 इंजेक्शन और लगवा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका प्राइमरी वैक्सीनेशन कोर्स पूरा हो जाएगा। प्राइमरी वैक्सीनेशन कोर्स इसे हम बोलते हैं 0, 3, 7, 14 एंड 28 डे। 5 इंजेक्शन हो गए, इसका मतलब ये अगले 5 साल के लिए आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अब अगले 5 साल में आपको कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई भी काटे, आपको कोई खतरा नहीं, आपको दोबारा वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। ओके, गेट माय पॉइंट। अगर आपने 3 इंजेक्शन लगवा लिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 इंजेक्शन तो हमारे लग गए, कुत्ता बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बाकी 2 इंजेक्शन छोड़ देते हैं। छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपने 3 लगवा लिए तो 2 और लगवा लीजिए, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। फुल वैक्सीनेशन आपका हो गया, प्रोफाइलेक्टिक हो गया। अब आपको अगले 5 साल के लिए कोई खतरा नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे को हम टेटनस का लगाते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो 1.5 महीने पे डीपीटी लगाते हैं, फिर 2.5 महीने पे रिपीट करते हैं, फिर 3.5 महीने पे दूसरी डोज देते हैं। डीपीटी आप सब जानते हो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। डिप्थीरिया गलघोंट, पर्टुसिस काली खांसी और टी फॉर टेटनस। अब अगर छोटे बच्चे को ये 3 वैक्सीनेशन लगे हैं, टेटनस का 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे,
अब उसको अगले 5 साल तक भी कोई चोट लगती है, गिरता बढ़ता बच्चा है, तो आपको टेटनस की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू गिव टेटनस बिकॉज एनफ एंटीबॉडीज आर देयर इन योर बॉडी. जब 3 वैक्सीनेशन लग गया, 5 साल तक इतनी एंटीबॉडीज टेटनस के खिलाफ रहती हैं कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर अनदर टेटनस इंजेक्शन. अगर बच्चा साइकिल चलाते हुए गिर गया, कोई बात नहीं, 5 साल तक प्रोटेक्टेड. सेम इज द केस है. अगर आपको वैक्सीनेशन पूरा हो गया, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या आती है, रात में आपको कुत्ते ने काटा है, आप कुत्ते को लोकेट नहीं कर सकते, पता नहीं, तो ये मान के चलते हैं कि ये रेबिड डॉग. वी कांट टेक ए चांस, 1% भी चांस नहीं लेना. अगर रेबिड डॉग है तो रेबीज हो जाएगी और फिर रेबीज का इलाज नहीं है. रेबीज का इलाज यही कि आप तुरंत इंजेक्शन दीजिए. सो देयरफॉर एनी डॉग बाइट in the night where you cannot locate the animal is to be taken as a rabbit bite. और आपको पूरे वैक्सीनेशन लगाना है. ओके, थॉरोली वॉश करिए उनको, पूरा वैक्सीनेशन लगाइए. अगर आपको ये कंफर्म है कि जिस कुत्ते ने काटा है वो पागल था, यानी रैबिट था, आप ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती है कि आपको पता है कि ये पागल कुत्ता है, ये सबको काट रहा है, अनप्रोवोक काट रहा है, इसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि ये पागल है, फिर वो मर गया तो और कंफर्म हो गया कि वो रैबिट था. ऐसी हर स्थिति में आपको 3 महीने के बाद एक वैक्सीनेशन और लगवाना होता है. वो 6 वैक्सीनेशन होता है, वो 90 दिन पे लगता है आफ्टर 3 months. So normally 0 day, 3 days, 7 days, 14 days, and 28 days. But if you are confirmed that the animal which has bitten you is a rabbit, then go for another vaccination after 3 months. Safe. Now there is no danger. कोई खतरा नहीं. Okay? अब एक चीज और याद रखिए, बंदर की जो बाइट होती है, अब मंकी बाइट नॉर्थ इंडिया में इधर बहुत होती है. पता नहीं आप लोग कभी तीर्थ स्थल जाइए, हरिद्वार, ऋषिकेश, हाथरस, अयोध्या आपने देखा होगा, इन सारे तीर्थ स्थलों पे जहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूरी वूरी केला वेला सब मंदिर में देते हैं और फिर वो सब लेफ्ट आउट होता है, बहुत बंदर होते हैं, बहुत बाइट होती है. मंकी बाइट इन प्लेसेस पे बहुत रिपोर्ट की जाती है, नैनीताल में, हिल सर वृंदावन में भी. वृंदावन में, यस. तो लॉट ऑफ मंकीज आर देयर. मंकी बाइट इज टू बी टेकन सीरियसली. एक तो खतरा ये है कि मंकी ऊपर काटता है और वो बहुत डेंजरस पार्ट होता है बॉडी का. ये जो गर्दन होती है जहां मंकी सबसे ज्यादा काटता है, देखो सामने तो काट नहीं पाता क्योंकि आप उसे बचा सकते हो, फेस बच जाता है, लेकिन कभी कभी फेस पे भी काट लेता है. ऑल द बाइट, रिमेंबर, ऑल द बाइट अबव पार्ट ऑफ योर बॉडी, वेदर इट इज नेक, फेस, स्कल, डेंजरस है. और नेक इसलिए खतरनाक है, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स आपके शरीर को, आपके दिमाग को जो आपके शरीर से जोड़ा है वो नेक है, सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वहां से जा रही है. ऑल वुंड्स, ऑल बाइट बाय मंकी और इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली. उन्हें बहुत गंभीरता से लीजिए, ये खतरनाक हो सकते हैं. इन बाइट को अच्छी तरह धोना है, 15-20 मिनट अच्छी तरह धोइए और वैक्सीनेशन जरूर लगे, क्योंकि बंदर को आप लोकेट नहीं कर सकते. बंदर तो अभी इधर है, अभी उधर है, 1 किलोमीटर दूर चला गया. So all monkey bite is to be taken as rabbit. Okay? जबकि ऐसा हो सकता है कि वो बंदर पागल ना हो, लेकिन who knows? So therefore you can't take a chance because rabies is a lethal disease. So therefore all monkey bites. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, पता नहीं जो महिलाएं जानती कि नहीं, बंदर ज्यादातर महिलाओं को काटता. सुना आपने? ये भी किस नहीं सर, क्यों, उसको चिढ़ है? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है. लेकिन बहुत होता है कि ऐसा आपने सुना है कि कपड़े सुखाने गई, कपड़े डालने गई, छत पे बंदर आ गया और पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, लेकिन बहुत मंकी बाइट जो है महिलाओं को होती है. ऑल मंकी बाइट, लेडीज जल्दी डर जाती है ना सर. ये भी हो सकता है. हाँ, तो सॉफ्ट टारगेट है. हाँ हो सकता है, लेकिन लेडीज तो घर में तो शेर होती हैं, उनसे तो पति डरते हैं. ओके संजीव, सो आगे बढ़ने से पहले कोई सवाल तो नहीं है आपका रिगार्डिंग दिस कैट बाइट, डॉग बाइट, मंकी बाइट, सो दैट आई नो प्रोसीड. सर वो मंकी बाइट जो होता है, जैसे वो बहुत काटता है, तो वो क्या मतलब कितने दिनों के अंदर उसको लगवा लेना चाहिए? 24 घंटे के अंदर? यस अर्चना, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से सर. ओके, देखो मंकी बाइट हो, कोई भी बाइट हो, द फर्स्ट वैक्सीनेशन मस्ट बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल. इट इज बेटर. Okay. मैंने आपको पहले भी बोला कि ये रेबीज स्लो ग्रोइंग वायरस है, तो फॉर्चुनेटली वी हैव टाइम, लेकिन व्हाई टू वेस्ट द टाइम, आपको लगवाना ही है इंजेक्शन 24 घंटे में, अर्लियर द बेटर. लेकिन 1 घंटे मतलब 1 दिन के अंदर अंदर जरूर लगना चाहिए.
और जितना जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह वॉश आउट कर लिया, खूब अच्छी तरह धो लिया रनिंग टैप में और साबन लगा लगा के घिस घिस के आपने उसको धो लिया, तो आपको काफी सुकून होना चाहिए। आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको वायरस जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, can insect bites be dangerous? इंसेक्ट बाइट? Yes, sir. अच्छा ओके, चटर्जी। हाँ जी सर, मैं मोनाली चैटर्जी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, ओके। तो देखो, इंसेक्ट बाइट, यस, इट कैन बी डेंजरस मेनी टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे हनी बी, है ना? हनी बी जानते हो, शहद की मक्खी जो होती है? हाँ जी सर। यस सर। आपके गुजरात में भी काफी होता है ये, हाँ। और क्योंकि शहद का काम होता है। तो हनी बी जब काटती है, तो हनी बी का जो स्टिंग होता है, जो पॉइजन होता है ना हनी बी का, वो एसिडिक होता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। इसलिए घर पे होम रेमेडी ये है कि आपने जहां पे हनी बी ने काटा, आपने जरा से धो लिया अच्छी तरह, उसको ऊज आउट करने की कोशिश की और धोते रहे इस तरह, यू पिंच योर स्किन, ऊज आउट करिए पानी में, और अगर आप उसको देख रहे हैं कि ब्लड निकल रहा है तो उसको धो लीजिए। और तुरंत आप, क्योंकि एसिडिक नेचर है, तो कोई भी एल्कली जो घर में रहती है, क्या रहता है, सिरका, यू नो, विनेगर, विनेगर, एसिडिक एसिड, तो विनेगर का जो नेचर है वो एल्कलाइन है, तो अप्लाई विनेगर, उस पर अप्लाई विनेगर कीजिए। और फिर कोई भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है बाइट किस जगह बाइट, जैसे फेस पे है, फेस पे है जहां पे सॉफ्ट टिश्यू बहुत होता है, तो वहां पे तेजी के साथ सूजन आती है, स्वेलिंग होती है। और कभी कभी इतना होता है जैसे आपकी गाल पे काट लिया, नाक पे काट लिया, बहुत डबल साइज हो गया, आपकी आंख बंद हो गई, ऐसा बहुत होता है। अब अगर पैर पे काटा है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर कॉस्मेटिक वो भी होता है, गर्दन पे काट लिया, फेस पे काट लिया, नाक पे काट लिया, आंख पे, बहुत फेस पे काटती है, तो तुरंत आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन ले लेना चाहिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एविल जैसे इंजेक्शन। और कभी कभी कुछ इंसेक्ट बाइट ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छा, एक इंसेक्ट होता है पीला वाला, जिसे यहाँ इन नॉर्दर्न इंडिया में बोलते हैं ततैनी, भिड़, जानते हो आप लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं? हाँ जी सर। सर उसमें एक रेड वाला भी होता है, वो और खतरनाक होता है। यस सर, यस सर। पीला वाला आते हैं और वो तो देखे यस, ये घरों के अंदर, ये घरों के अंदर प्रोजेक्शन, जो होम में प्रोजेक्शन होते हैं, खिड़कियां होती हैं, वहां पे ये अपना ड्वेलिंग्स बनाते हैं, अपना मिट्टी का बनाते हैं सर, मिट्टी का वो बनाते हैं। हाँ सर जलेबी पे बहुत अटैक करता है, वहां पे बहुत हाँ। होता है, और जो पीले रंग का कपड़ा पहनता है उस पे भी बहुत अटैक करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब सही है। काटता है, तो जब ये काटता है, तो इसका जो पॉइजन होता है वो एल्कलाइन, दो लड़के एल्कलाइन, इसीलिए आपको घर में जैसे कोई चीज है आप लगा, अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, उस पर लोहा घिसते हैं, दिस इज एब्सर्ड, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं। ओके, तो ये मैंने आपको बोला कि आप ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, कभी कभी खतरनाक हो सकता है, अगर गर्दन पे काटा खतरनाक हो सकता है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन ले लीजिए। कभी कभी इसमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं इंसेक्ट ने काटा पैर में, लेकिन उनके सूजन आ गई गले के अंदर, एक ग्लॉटिस में, उनकी सांस की नली में सूजन आ गई, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाइपर सेंसिटिविटी नेचर। कुछ लोग ऐसा होता है ना, देखो आप जानते हो कुछ लोग जो है अंडे से एलर्जी होती है, होता है, उनको अंडा खाने से बहुत उल्टी हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों को केक और पेस्ट्री से, क्रीम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। ये हर एवरी ह्यूमन बॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सेपरेट एंटिटी, हर एक के लिए जनरल रूल नहीं होता। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू हनी बी, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू द बाइट ऑफ दिस ततैनी, दिस येलो इंसेक्ट। सो अगर आपको सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, तुरंत रश द हॉस्पिटल, टेक एंटी एलर्जिक, समटाइम यू आर टू बी गिवन स्टेरॉइड्स। कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जीवन को भी खतरा हो सकता है, गले में सूजन आ गई। सो देयरफॉर डोंट टेक इट lightly. If you are sensitive to insect bite, immediately rush to the hospital. Okay? सर गांव में अधिकतर जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट्स के काटने पर या कुत्ते के काटने पर, अचार लगाना, हल्दी मिर्च लगाना, तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? नॉर्मली ये ट्रीटमेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं लोग गांव में। देखो
Please introduce yourself. Singh Saab, you are from? हरिद्वार सर। Okay. All these types of remedy के सांप ने काट दिया तो मिर्चें डाल दी, ये बहुत ही खतरनाक है। इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं, अचार लगा दिया, मिर्चें लगा दी, लोहा घिस दिया, नो साइंटिफिक बैकग्राउंड। तो ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ चीज हमारी जो ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस अच्छी होती हैं, वो समझ में आती है, उनका एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है। लेकिन कुछ ट्रेडिशन जो मिथ होता है, जो तांत्रिक वांत्रिक बताते हैं, वो सब खतरनाक है। आप अक्सर देखते हो कि सांप ने काट लिया और लोग साधु के पास, तांत्रिक के पास, मौलवी के पास ले गए और वो मर गया, क्योंकि इसका इलाज किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास नहीं है। इसका साइंटिफिक है कि पॉइजन है, इसका ये इलाज है, वो करना चाहिए। सो ऑल सच टाइप ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस के अप्लाइंग अचार, अप्लाइंग मिर्ची, very not only very painful but very absurd and unscientific also. Okay, so let me proceed. Yeah, please. सर मैं अनुज त्यागी फ्रॉम मेरठ। Okay, मेरठ सर से। मुझे सर ये पूछना है, जब करंट लग जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, वहां से डिटैच कर दिया, उसके बाद हमें क्या स्टेप जो है उठाना चाहिए? जब करंट लग के डिटैच हो गया, अब आपको देखना ये है, अगर आप होश में हैं तो, अगर आप बेहोश हैं तो दूसरे लोग आपको अस्पताल ले जाएंगे, है ना। करंट लगने से लोग एकदम बेहोश भी हो जाते हैं। अगर आप होश में और आप देख रहे हैं कि लोकल इंजरी है आपको, देखो दो तीन चीजें खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप बेहोश हो गए और अगर आप गिर पड़े और आपके सर में चोट लगी, या आपको उल्टियां आ रही हैं, या आपको दौरे पड़ने लगे, कंपन हो रहा है बॉडी में, दौरा पड़ना, फिट्स समझते हैं, फिट्स हो रहे हैं, ये सब डेंजर साइन है। ऐसे ही याद रखो, हेड इंजरी जब होती है, अब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी के बाद, तो हेड इंजरी के बाद अगर किसी को उल्टियां हो रही हैं, हेड इंजरी के बाद कोई बेहोश हो गया, हेड इंजरी के बाद किसी को दौरे पड़ गए, ये सब खतरे के साइन है। ऐसी हर सिचुएशन में द पेशेंट शुड इमीडिएटली बी ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल, तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। मैं आपको पहले कई बार बता चुका, यू आर ए फर्स्ट एडर, यू आर सपोज टू गिव द फर्स्ट एड एट द साइट, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए हॉस्पिटल। फर्स्ट एडर का काम ये है कि सुरक्षित मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचा दे, या एम्बुलेंस बुलाए, है ना। तो मैंने आपको जैसे बुलाया, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए विक्टिम बिफोर द पेशेंट इज ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल और बिफोर एम्बुलेंस अराइव्स। बस इतना काम आपका है। ओके, तो ऐसी सब सिचुएशन के अंदर अगर आपने देख रहे हैं कि टिश्यू डैमेज हुआ है, काला पड़ गया आपका, तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाके और प्लास्टिक सर्जन को या सर्जन को उसे दिखाना पड़ेगा। लेकिन पहले ये देखना है कि अगर दौरे पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुरंत जाना है। ओके, लोकल टिश्यू डैमेज होता है, कभी कभी हाथ आपका करंट में लग गया, सॉकेट में काफी देर तक, तो एकदम जल जाएगा, काला पड़ेगा, तो वो सर्जरी, कोई भी सर्जन उसको ठीक कर देता है। ओके, तो ओके सर। सर आई हैड सर मेरा एक सवाल है, सांपों के विषय में भी थोड़ा सा बताया जाए सर। किसके बारे में? सर्पों के काटने के, हाँ, सर्पों के काटने के विषय में सर। ओके, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर रवीश कुमार सिंह, RDN DJ कॉलेज मुंगेर से, बिहार से बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, डॉक्टर सिंह, फॉर्चुनेटली यू आर इन नॉर्दर्न इंडिया, और अच्छी खबर ये है कि नॉर्थ इंडिया में जो सांप होते हैं वो 70-75% नॉन पॉइजनस होते हैं। ओके, ये जो पूरी नॉर्थ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कश्मीर, हिमाचल, इधर जो मेजॉरिटी, some people claim 75% snakes, but the fact is majority of the snake in northern India are non-poisonous, and reverse is true in southern India. साउथ के अंदर और कुछ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पॉइजन स्नेक हैं वो पॉइजनस बहुत होते हैं। ओके, तो एक तो फर्क ये है, फर्स्ट एड दोनों का एक ही है। फर्स्ट एड ये है देखो कि सांप के काटने से, एक हमारे यहाँ एक भ्रांति ये है, जिसको भी सांप काटता है एकदम ये लोग समझते हैं कि अब सांप ने काट लिया मर जाएगा, सांप का काटने का मतलब यमराज है ना, ऐसा। तो होता ये है कि सांप के काटने से साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत होता है, बहुत ज्यादा, एकदम दिमाग के ऊपर ही आता है कि अब हम मर जाएंगे, अब हमें सांप ने काट लिया। व्हील पावर एकदम से डाउन हो जाती है सर जी। डेथ का एक बड़ा कारण ये है, और इसको बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं। ऐसा किया गया है, आपको मैं बताता हूँ, साइंटिफिक स्टडी ऐसा किया गया कि एक आदमी से कहा गया कि देखो हम
एक कैदी, एक स्टडी कैदी जो जेल में था, उसको फांसी की सजा हुई थी। तो साइंटिस्ट ने ये किया कि भाई इसको तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। तो उससे ये कहा देखो हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसके पैर में पिन चुभोई गई। सांप से नहीं कटवाया, पिन मर गया, समझे ना, मर गया, उसे पिन चुभोई गई, सांप से नहीं कटवाया गया। लेकिन चूंकि उसने ये समझा कि मुझे सांप काट रहा है, तो सांप के काटने से या ये जो होती है, अगर आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हुए तो बॉडी के अंदर, आप सब पढ़े लिखे लोग, आप सब जानते हो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां आप डरे हुए हैं, बॉडी में बहुत चीज, जैसे आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप रात में जा रहे हैं साइकिल के ऊपर, तुरंत एक कुत्ता आपके पीछे भौंकने लगे, तुरंत एक से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी जो दिल की धड़कन है वो 70 से निकल के 110 120 हो जाएगी। आपने खुद देखा होगा, देखा है ना। तो ये केमिकल चेंजेस तुरंत बॉडी में होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स और बहुत सारी चीजें ऐसी, जिसे हम कहते हैं, देखो दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, ऐसी कोई भी सिचुएशन, आपकी किसी लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेस्ट एंड रिपोज में काम करता है, ओवर डोमिनेट करता है। तो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं। तो सांप के काटने से एक तो ये कि आदमी समझता है कि मुझे सांप ने काट लिया, मैं मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड ये है सांप के काटने का, जहां सांप ने काटा उसको उसी तरह जैसे मैंने बताया था वॉश आउट करिए। अगर आप उसको थोड़ा सा ऊज आउट कर सकते हैं, उसे वॉश करिए, उसके ऊपर भी पानी से साफ कीजिए, और इसके ऊपर कोई नमक नहीं लगाना, कोई मिर्च नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। और सक करना और मुंह से निकालना ये फिल्मों में हो सकता है, आमिर खान कर सकते हैं, माधुरी दीक्षित के पैर में काट लिया तो वो सक कर लें, बट दिस इज एब्सर्ड, अनसाइंटिफिक, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, पेशेंट को, जो विक्टिम है, उसको ये बताइए कि हमने सांप को मार दिया है, डॉक्टर साहब ने देख लिया सांप जहरीला नहीं। दिस इज द फर्स्ट एड। आपको जो जिसने सांप ने काटा है उस व्यक्ति से ये कहना है कि सांप को मार दिया है जिसने काटा है तुम्हें, सांप को डॉक्टर ने देख लिया, सांप तो जहरीला ही नहीं है। सबसे पहले चाहे जहरीला हो, समझे मेरी बात, चाहे जहरीला हो, बट यू हैव टू टेल द पर्सन दैट द स्नेक व्हिच हैज बिटन यू इज टोटली नॉन पॉइजन, नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता की बात। ओके, इसको थोड़ा सा, तो आप सब जानते हो सांप ने, अगर सांप मोस्टली पैर में काटता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पैर में काटता है, तो जहां पे सांप ने काटा है उसके 4 इंच ऊपर थोड़ा सा एक रस्सी, कोई हल्का सा टाई कर दीजिए, कोई भी टैग बांध दीजिए, कोई डोरी बांध दीजिए, ताकि थोड़ा सा ब्लड फ्लो कम हो जाए। और बहुत टाइट नहीं बांधना, एब्सोल्युटली उसे ब्लॉक नहीं करना, थोड़ा सा टाइट बांधते हैं कि एक छोटी सी उंगली उसमें चली जाए। और इस पेशेंट को आप तुरंत हॉस्पिटल, ताकि इसको एंटी स्नेक वैक्सीन दिया जा सके। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज एंटी स्नेक विनोम, ASV कहते हैं। जैसे कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन मैंने आपको बताया, रेपोर और वीरोरैप के नाम से आता है, इसी तरह एंटी स्नेक विनोम इज सपोज्ड टू बी अवेलेबल इन एवरी कम्युनिटी थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये वैक्सीन रहनी चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा है, लेकिन कभी होता है कि नहीं मिलता। मयंक सर म्यूट हो जाइए प्लीज अनम्यूट। और इस वैक्सीन को चूंकि ड्रिप के जरिए दिया जाता है, ग्लूकोज में चढ़ा के दिया जाता है, तो इसलिए इसको आप तुरंत, दिस पेशेंट शुड बी इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड, शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। और उसको ये बता दीजिए इन द मीन टाइम कि सांप जहरीला नहीं था, ताकि उसकी उस वजह से मृत्यु ना हो कि मुझे सांप ने काट लिया। Most of the time in rural India and even in urban India, people think that if I have been bitten by snake, I am going to die. मुझे सांप ने काट लिया, मर जाऊंगा। ऐसा नहीं। जैसे सर उस जगह को लोग ब्लेड से काट दीजिए, जिस जगह पर काटा उस जगह को ब्लेड से फाड़ देने से लोग कहते हैं कि खून निकल जाता है, ये क्या ठीक? ऐसा नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है, मना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में खून निकल भी जाएगा तो क्या होगा, वो तो जहां काटा वो एब्जॉर्प्शन तो शुरू हो गया। देखो कुछ सांप टॉक्सिन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ सांप होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, इधर सांप ने काटा उधर आपकी बॉडी में फिट्स शुरू हो गए और सिम्टम्स आने लगे, आप बेहोश हो गए, आपकी बॉडी में फिट्स हो गए। ये डिपेंड करता है किस तरह का सांप है। जहरीले सांप भी सब सांप खतरनाक नहीं होते, है ना। कुछ होते हैं जो टिश्यू को डैमेज करते हैं, कुछ होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ होते हैं जो हिमेटोटॉक्सिक होते हैं।
जो ब्लड के अंदर एकदम से पूरा नीला पड़ जाएगा आपकी बॉडी, है ना, ऐसा काटा। तो ये डिपेंड करता है कि सर ज्यादा टाइट क्यों नहीं बांधना चाहिए सर? ज्यादा टाइट बांधेंगे तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा इससे? नहीं, ऐसा नहीं, वही तो बात गलत है। अब आपने बहुत टाइट बांध दिया और पेशेंट को अस्पताल जाने में 1 घंटा लग गया, तो उसके जो पता चला कि उसको ब्लड सप्लाई ही रुक गई और जो उसका पैर ही खतरे में आ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। आप ब्लड सप्लाई बहुत देर तक नहीं रोक सकते किसी भी बॉडी पार्ट की, समझ रहे हैं, खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ओके सर Sir, I had a question. Could I ask? सर जी, कौन yes. से सांप ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा जहरीले हैं? अच्छा, whosoever is asking the question, please give me your name and your space. अर्चना, आप पूछ रही हैं? Sir, I had a question, sir. Could I ask? नहीं, पहले अभी जो पूछा है कौन से सांप ज्यादा खतरनाक है, who is asking? मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, अर्चना, you are from which place? दिल्ली से सर। अच्छा, दिल्ली से। देखो, कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे कोबरा, रसल वाइपर, है ना, पूरी लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी जो आप देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखो होता क्या है कि सांप खुद, मतलब एक जनरल ट्रुथ ये है कि सांप खुद इंसान से डरता है ना। अगर हम सांप के आसपास आके तो सांप भागेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सांप आपके घर में आ गया और उसका आपका पैर पड़ गया, है ना, या सांप ने खतरा महसूस किया कि आप उसे मारने के लिए आए, तब ऐसी सिचुएशन में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम सांप खुद भागता है। वो तो ह्यूमन, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन से सुनता है ना, आपने देखा है, तो उसको जैसे चले उसको पता चल जाएगा, वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसे भागने की जगह नहीं मिल रही, आ तो गया लेकिन एग्जिट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में वो काट सकता है। तो कुछ सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट अवेलेबल है, रसल वाइपर है, कोबरा है, इस तरह के। लेकिन बस मुझे कहना ये था कि फर्स्ट एड ये है कि डोंट टेक इट सो सीरियसली। ये नहीं समझना चाहिए कि सांप ने काट दिया तो मर जाएगा, और पैनिक नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कभी भी तांत्रिक को, साधु मौलवी को नहीं बुलाना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, नियरेस्ट मेडिकल जो हेल्प है वो लेना चाहिए। ओके सर, हार्ट अटैक और सर ये भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक और पैरालिसिस काहे से? सांप के काटने से? नहीं सर, नॉर्मली हार्ट अटैक और पैरालिसिस के उसमें हम क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, ओके। Yes, sir. Stroke पर ही मेरा सवाल भी था. Sir, I have witnessed strokes thrice while traveling in the train. So there's no facility of a hospital that could be given to the patient for at least the next 45 minutes or so. तो stroke में भी सर क्या first aid हो सकता है, वो अगर आप थोड़ा elaborate कर दें. Please tell your name. Sir, Zakia Kalam from West Bengal. अपनी क्या हो रहा मैडम? ভালো আছি স্যার, but I can speak both in Hindi, Urdu, English, Bengali as well. আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? হ্যাঁ স্যার, মানে এটা ট্রেনে অনেক সময় হয় when we are traveling and Okay. the station is far. आपको हुआ क्या था ये बताइए जरा, एक्सप्लेन होता क्या है? सर मुझे नहीं हुआ. What I have seen, I can tell you that the body starts getting twisted, the patient starts foaming in his mouth, or the patient of course goes unconscious. And उस वक्त मैंने जो देखा है लोग करते हैं, I'm not very sure how correct it is. Even I have started doing it now. Whenever I see that, they immediately thrust a spoon in between the teeth. उसके बाद they start giving water and salt. They keep splashing water on the face so that the patient stays awake. And they make sure that the patient has been reclined against something and it's not lying on his back or her back. And कुछ देर बाद either the patient gains consciousness, ये भी मैंने देखा है एक बार, और in some cases they don't. तब तो खैर उन्हें hospitalize ही किया जाता है. But when the thing happens, sir, it's very distressful लगता situation हो जाए. मैंने we don't know what to do. आसपास अगर कोई hospital नहीं है, so what can we do? Especially when we are traveling. Okay, I get your point. Now listen to me. Now, what happens? कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी बीमारी होती है, इस तरह की बीमारी होती है जिसे हम कन्वल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। आज भी हमारे देश में 1-2% लोगों को या 1000 में 1-2 को इस तरह की बीमारियां हैं। किसी भी समय ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसी ब्लड डिजीजेस भी होती हैं, कुछ ऐसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी होती है। ऐसी हर सिचुएशन में आपको ये देखना है कि देखो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कोई बेहोश हो जाए, है ना,
ABC याद रखिए, A फॉर एयरवे। एयरवे उसका देखना है कि उसके गले में कोई चीज तो नहीं फंसी है ना। आपने देखा कि कोई आदमी नाले में गिरा है, अब आपने उसे उठाया, बेहोश है। आपने देखा कि कोई आदमी बिजली के खंबे से गिरा है, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। या आपने देखा किसी ने पॉइजन ले लिया, जहर पी लिया, बेहोश हो गया। किसी भी वजह से आपको कोई ऐसी स्थिति हो तो आपको उसका फर्स्ट एड इसी तरह करना है, ABC। सबसे पहले तो एयरवे देखिए। होता क्या है कि मान लीजिए ये दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स हो रहे हैं, और उस आदमी के आर्टिफिशियल डेंचर्स लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल डेंचर्स उखड़ गए और उससे अंदर ब्लीडिंग हो रही, और वो ब्लीडिंग जो है वो क्लॉट बन गया गले के अंदर, उसे सांस में प्रॉब्लम आ रही। तो सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखिए कि उसके मुंह के अंदर कोई चीज फंसी भी तो नहीं है। B फॉर ब्रीदिंग। अब उसकी ब्रीदिंग देखिए कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं। वो कैसे देख सकते हैं कि पेट के ऊपर एब्डोमेन मूव करती है। जब हम सांस लेते हैं तो वी हैव अ मूवमेंट, है ना, अप एंड डाउन ऑफ आवर एब्डोमेन, उससे हम बता सकते हैं। C फॉर सर्कुलेशन। फिर देखना है पल्स। पल्स तीसरे नंबर पे देखना है। नॉर्मली क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले पल्स देखते हैं, विच इज रॉन्ग। सबसे पहले देखिए एयर, उसके बाद देखिए ब्रीदिंग, उसके बाद देखिए सर। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने बताया कि ट्रेन में है और ये सिचुएशन हो गई, तो ये इसमें तो केवल यही कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें कि ये ज्यादा खतरे में, तुरंत जो को ट्रेवलर्स हैं उनको जंजीर खींचनी चाहिए, चेन खींचनी चाहिए, इस पेशेंट को उतारना चाहिए नियरेस्ट स्टेशन पे और इसको फर्स्ट एड हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। बिकॉज ये फर्स्ट एड आप चलती ट्रेन में नहीं दे सकते, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। आप ये कर सकते हो कि अगर आप देख रहे हो कि इसका सांस हल्की हल्की ब्रीदिंग है तो आप माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन दो, माउथ टू माउथ जो हम देते हैं ना जोर से, जिसे CPR बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था, उसके लिए अलग एक लेक्चर रखना है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो सांस लाने का वो है, वो सबको आना चाहिए। इससे लाखों जीवन हम लोग बचाते हैं। सिंपली ये याद रखिए कि अगर आपको किसी आदमी के अंदर लग रहा है कि इसमें जान बचाई जा सकती है और इसमें अभी थोड़ा सा सांस बाकी, तो आप माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन और कार्डियक मसाज जो CPR बोलते हैं, वो टेक्निक आप नेट पे भी जाके सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नहीं जानते। अभी मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के लीडर थे, गोपीनाथ मुंडे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शपथ ली थी, इनको मंत्री बनाया था, और तुरंत मंत्रालय लेने के बाद, यानी मिनिस्टर बनने के कुछ ही दिनों के बाद, ये दिल्ली से अपने घर से मुंबई जा रहे थे और एयरपोर्ट जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट। सडनली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गोपीनाथ मुंडे जो थे बेहोश हो गए उस अपनी गाड़ी में, एयरपोर्ट जाते समय एक्सीडेंट में। और इनके साथ आप जानते हो केंद्रीय मंत्री थे, बड़े महाराष्ट्र के लीडर थे, पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की एस्कॉर्ट थी, और किसी ने इनको फर्स्ट एड नहीं दिया, CPR नहीं किया। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप CPR में कार्डियोपल्मोनरी सांस आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करते तो तब तक हॉस्पिटल ले जा सकते थे। वी लॉस्ट दिस ग्रेट लीडर, इनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल जाने से पहले ही रास्ते में, वी लॉस्ट। सो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमें सबको फर्स्ट एड आना चाहिए। ये बॉडीगार्ड होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, स्कॉट्स होते हैं, ये थोड़ी कि सिर्फ एयर होस्टेस को आना चाहिए, सिर्फ रेलवे के गार्ड को आना चाहिए। एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मस्ट नो द फर्स्ट एड। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपनी। हरिद्वार से कोई बोल रहा था भी, हरिद्वार में कुंभ के समय पे हर की पौड़ी पर मैं था, वहाँ डॉक्टर्स की टीम रहती है। तो हमने खुद अपने सामने देखा कि हम अपने कैंप में हैं, बिल्कुल वहीं पे जहाँ स्नान हो रहा था, एक साधु को पुलिस के लोग निकाल के स्ट्रेचर पे लेके उसे लेके जा रहे थे, उस एम्बुलेंस में, उस गाड़ी में जिसमें मरने वालों को, जो डेड बॉडीज को डालते हैं। वो साधु डूब गए थे गंगा में नहाते समय। तो मैं अपने दोस्त के साथ में, एक और डॉक्टर थे, हमने उसको देखा तो मुझे ये लगा कि शायद इसमें अभी थोड़ी जान है, और वो ये समझ के कि ये मर गया है, इसको गंगा में से निकाल के गोताखोरों ने निकाला और उसको लेके जा रहे थे डेड बॉडी वाले में। मैंने उसको देखा, मैंने फौरन वहीं रोक दिया उसको, स्ट्रेचर को फौरन जमीन पे रखा और फौरन ही मैंने उसको, आई स्टार्टेड विद A, मैंने उसका पहले मुंह खोला। मुंह जो खोल के मैंने देखा तो उसके अंदर बहुत सारी कीचड़, मड, घास एंड ए डेड फ्रॉग। फ्रेंड्स समझ सकते हो, फ्रॉग, एक फ्रॉग, कीचड़, मट्टी और घास, वो उसके गले में फंसी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले उसे क्लियर किया, ए फॉर एयरवे। अब जैसे ही वो क्लियर किया, तुरंत मैंने माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन शुरू किया।
मेरे साथ दोस्त था तो हम माउथ टू माउथ देते थे, अब जानते हैं माउथ टू माउथ देते हैं, टेक डीप ब्रेथ एंड पुश ऑल योर ब्रेथ इनटू द लंग्स, दिस माउथ ऑफ दिस कैजुअलिटी, दिस विक्टिम, ऐसे बार बार। ये इसमें जरा हिम्मत चाहिए, यू हैव टू हैव गुड बॉडी, यू हैव टू हैव गुड एफर्ट, तेज सांस लीजिए और पुश करिए। और इस बीच में कार्डियक मसाज भी करते हैं। हमने वो किया, आप देखिए 2 मिनट के अंदर वो साधु जी उठ के बैठ गए। अब सीधा सिचुएशन, वो पुलिस वाले उसे मुर्दा समझ के उसे वहां डाल लेते। लेकिन आप देखो, अगर मैं उसको पहले माउथ टू माउथ एक्सप्रेशन देता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका माउथ तो पूरा ब्लॉक था। समझे मेरी बात? बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई आदमी ऊपर छत पे से गिरा, अंदर दांत में ब्लीडिंग, दांत में ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग जो है जानते एकदम क्लॉट बन जाता है, और मुंह के अंदर क्लॉट बन गया, खून जमा हुआ है मुंह के अंदर। आप माउथ टू माउथ ब्लीडिंग लोगे, कुछ नहीं होगा। Therefore go like this, open the airway, पहले उसे चेक करो। बहुत बूढ़े लोगों के अंदर दौरे जिनको पड़ते हैं, उसमें अक्सर हमने देखा कि उनके दांत टूट गया और अंदर ब्लीडिंग का पूरा क्लॉट बन गया। डेंचर्स फंस जाते हैं, जो दांत जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं वो अंदर फंस गए, अब आप माउथ टू माउथ दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं रहा। इन साधु जी के हमने जब ये किया, पूरा वो निकाला, माउथ टू माउथ दिया, सांस आ गई, 2-3 मिनट के अंदर वो उठ के बैठे। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशन, ऐसे हमने कई बार, I have been many times to Hajj deportation, जहाँ हज होता है ना मक्का में, holy cities of Makkah and Medina. We have worked there also. We have seen the first aid से जो जादू होता है, wonders. You can save human life. लोग समझते हैं ये मर गया, आपने माउथ टू माउथ दिया, आपने अच्छी तरह CPR किया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। So therefore I will request all of you. Thank you, sir. Thank you so much. एक क्वेश्चन हमारा था सर। एक मिनट पहले आपको बताऊं, आप सब नेट पे जाके CPR का जो प्रोसेस है, हाउ टू रेंडर CPR, वो सीख लीजिए। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स मैजिकल। आप बहुत जीवन बचा, आप रेल में हो, आप प्लेन में हो, आप कहीं पे भी हो, इस सदी आएगी और आप यदि अच्छी तरह से एक क्वेश्चन हमारा था। गार्जियन तुल्य बात कर लिए, ये अपने मन में बहुत अभी बेचैन हेलो, somebody is talking on mobile, please switch off. SDC, sir. 5 minutes, I have to rush my hospital, so 5 minutes only. Yes सर मेरा एक question, please introduce yourself. Yes सर, मैं ये जानना था सर कि कभी आयरन रॉड से चोट लग जाता है तो ऐसी केस में क्या करना चाहिए? कहीं से चोट लगता है? आयरन रॉड, लोहे से अगर चोट लग जाता है। आयरन, देखो सिंपल रूल है, आयरन से चोट लगी और खून निकला, और आयरन अगर आपका रस्टेड है, पुराना है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको टेटनस का वैक्सीन लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, किचन का चाकू है, किचन के चाकू से मैंने सब्जी काटनी है, खून निकल गया, उसमें कोई टेटनस, बिकॉज किचन का चाकू आप इस्तेमाल करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गंदा नहीं। असल में क्या होता है, टेटनस के स्पोर्स का जो खतरा होता है सबसे ज्यादा रोड साइड डस्ट में होता है। जब रोड एक्सीडेंट होता है तो डस्ट होती है सड़क की, अगर वो डस्ट आपके खून में लग गई, आपके जख्म पे लग गई, तो तुरंत धोइए जख्म को। हर एक्सीडेंट में आप जख्म को धोइए, याद रखिए। ये नहीं कि डॉग बाइट में आपके जख्म हो, जब भी आप सड़क पे गिरे और आपके खून निकले, आपके घुटने पे, आपके पैर पे कहीं खून निकल रहा है, जख्म बन गया, पहले उसको धोइए अच्छी तरह, रनिंग टैप वाटर में धोइए। उसके बाद आप अगर रोड साइड डस्ट है तो फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे आपको टेटनस लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार टेटनस लगवा लिया, जैसे आज 2 मार्च है, 2 मार्च और इसको आपको टेटनस लगा है, तो अब ये अगले 6 महीने के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 6 मंथ तक टेटनस, एक टेटनस वैक्सीन प्रोटेक्शन देता है, बहुत जाती है। Therefore, अगर आपको कल को भी चोट लगे, 1 महीने बाद चोट लगे, 2 महीने बाद चोट लगे, डोंट रिपीट टेटनस, 6 मंथ सफिशिएंट। इसलिए जब आपको टेटनस लगता है तो आप कैलेंडर के ऊपर मार्क कर दीजिए, आई गॉट टेटनस हियर, तो अगले 6 महीने तक आपको कोई टेटनस की जरूरत नहीं। सो अगर आयरन से चोट लगी और खून निकला है, उसको अच्छी तरह धोइए उस जगह को, और टेटनस ओके सर। पैरालिसिस के लिए और बता दीजिए जी। व्हाट इज द फर्स्ट एड ऑफ बर्न गैसिया पर स्पेशली सर? आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट यू आर सेइंग सर? पैरालिसिस के केस में। अच्छा, पैरालिसिस, देखो पैरालिसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। याद रखो कि देखो पैरालिसिस कई तरह की होती है। एक पैरालिसिस होती है जिसमें आप देखो मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा। फेशियल नर्व जो होती है, फेशियल नर्व पाल्सी कहलाती है।
आप मुख्यतः मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि इन सारे इलाज जो हैं पैरालिसिस का, इसका उसका, इसमें फर्स्ट एड काम नहीं करता है, इसमें आपको अस्पताल लेके जाना है। आप पैरालिसिस ना हो इसके लिए बहुत सी चीज की जा सकती है। अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। आप अपने जिस एज ग्रुप में अब आप लोग आ गए 30 और 40 के आसपास, 30-40 के, सबको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर कम से कम महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। 6 महीने में अपना ब्लड शुगर चेक करिए, हर 6 महीने में। इवन इफ यू आर हेल्दी, क्योंकि डायबिटीज, भारत इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीजेस इतनी तेजी से बढ़ी है कि आप देख सकते हैं आज से 20-25 साल पहले देश में हार्ट के हॉस्पिटल बहुत कम होते थे। आज हर जगह, हर कस्बे के अंदर हार्ट के हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है कि ये हार्ट डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। हार्ट डिजीजेस डायबिटीज से भी बढ़ती हैं। ये सारी बीमारियां एक दूसरे को जन्म देती हैं। अगर आपको सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है, 4-5 साल से ब्लड प्रेशर है और आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड प्रेशर। ये एक विशेष सर्किल है। सो देयरफॉर नियमित रूप से व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, अगर मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो किसी भी समय 3 किलोमीटर वॉक। रिमेंबर माय फ्रेंड, मैं आपको लाखों रुपए की एडवाइस दे रही हूं। आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। हाफ एन आवर 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। सेकेंड, कंट्रोल ऑन योर डाइट, आपको खानी है उतनी खाइए। आपका जो प्रेमलता मैडम ने ऑफ कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। तो बैलेंस डाइट हो, 50% डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% प्रोटीन और 15% फैट होना चाहिए। इनफ वाटर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट। अभी आप देख रहे हैं मैं बार बार पानी पी रहा हूँ। वाटर इज द व्हीकल ऑफ, वाटर इज द योर लाइफ साइकिल। पानी, हम जब डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं, तो हम पानी को भूल जाते हैं। भगवान ने एक संसार बनाया, उसमें 3/4 पानी है। भगवान ने हमारा शरीर बनाया, उसमें 3/4 पानी है। सो देयरफॉर आपकी सारी एक्टिविटी दिन की पानी के आसपास होनी चाहिए। खाना कम, पानी ज्यादा। ओके, पानी से शुरू कीजिए। जब खाना खाने बैठे, पानी, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेट जोन में है, बहुत गर्मी है तो आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आप सर्दियों में हैं, सर्दियों में तब भी आपको कम से कम 6 गिलास पानी पीना है, चाहे चिली कोल्ड है चाहे। ओके, तो नियमित व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक, अवॉइड ओबेसिटी। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग मत कीजिए, बहुत देर तक मत बैठिए कंप्यूटर पे। जब भी आप बैठे कंप्यूटर पे 1-2 घंटे बैठे, थोड़ा सा वर्कआउट किस तरह कूदिए, उछलिए कूदिए, चाहे हुपिंग कीजिए, चाहे दौड़िए, चाहे वहीं उसी जगह उछल कूदिए। मूव योर बॉडी। 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद अपने शरीर को थोड़ा सा कसरत करिए। ऐसा नहीं कि 6 घंटे लगातार कंप्यूटर पे बैठे, इससे आपको लेग में प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, टेलीविजन के सामने खाना मत खाया कीजिए। टेलीविजन देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, लैपटॉप पे फिल्म देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे ओवर ईटिंग होती है। ओके, सो मेरा समय समाप्त हुआ, सॉरी। मेरे आई होप ठीक ठाक रहा लेक्चर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर लेक्चर। पूरा लेक्चर जी बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। मेडिकल इमरजेंसी हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा रहा, बहुत सीखने को मिला कि कब क्या करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाइए बाबू।